ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय हो, सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और आज हम 11वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। 11वें अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। पिछले श्लोक के अंत में हमने चर्चा करी थी किस प्रकार भगवान जो है हस्तिनापुर से निकल रहे हैं और सब उनको जो है अलग अलग तरह से उनके साथ जो है व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन उनका छाता पकड़ के लिए बैठे हैं और सत्यकी और जो है उद्धव वो उनको पंखा दे रहे हैं। और कुरु नारियां जो है वो छत पे जाके उनके ऊपर फूल फेंक रही हैं। और ब्राह्मणों का वचन सुनाई दे रहा था जो कि जो है उपयुक्त भी था और अनुपयुक्त भी था। याद है ना? उपयुक्त कैसे था? स्नेहवश उपयुक्त था। और अनुपयुक्त कैसे था? क्योंकि भगवान को अगर बोले कोई मंगलमय हो, आपका मंगल हो, तो भगवान तो मंगल है ही है। भगवान सुखी रहे तो बोले भगवान तो हमेशा सुखी रहते हैं। भगवान का कल्याण हो तो भगवान तो हमेशा कल्याण कल्याण, वो दूसरों का कल्याण करते हैं, उनका कौन कल्याण करेगा? तो इस प्रकार से उपयुक्त भी था और अनुपयुक्त भी था ब्राह्मणों के वचनों को हमने चर्चा करी थी। फिर भगवान जो है ना लास्टली में कुरु नारियों के 10 श्लोकों में वर्णन हुआ कि किस प्रकार भगवान कितने ज्यादा जो है भगवत्ता भगवान की थोड़ी सी दर्शाई उन्होंने, है ना? भगवान के जो है अलग अलग जो है निष्प्रपंच अवस्था और सप्रपंच अवस्था पे उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने चर्चा करी द्वारका पे चर्चा करी कि कितना पुण्य धाम है द्वारका, जो स्वर्ग के यश को भी तिरस्कृत करता है, हमने पढ़ा था। और उसके बाद चर्चा करी उनकी पत्नियों की, जो 16,108 पत्नियां हैं, किस प्रकार भगवान ने उनको स्वयंवरों से उठाया और भगवान ने किसी के किडनैप किया। भगवान ने कैसे उन सब कुरु नारियों की जो है सौभाग्य की चर्चा भगवान की पत्नियों की सौभाग्य की चर्चा चल रही थी उसमें कि कितने सौभाग्यशाली है भगवान की पत्नियां। उन्होंने अनेक अनेक व्रत अनुष्ठान तपस्या करी होगी, तब जाके पिछले जन्म में तब जाके भगवान उनको प्राप्त हुए, है ना? तो कौन सा न्याय से मैंने बताया था? कैमुत्य न्याय से, कि उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने व्रत आदि किए, इसलिए भगवान की पत्नियां बनी। तो कहीं ना कहीं हमने भी कुछ ना कुछ किया होगा, आप सबने भी कुछ ना कुछ किया होगा, जो भगवान के श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करने के हम भी योग्य बने, हमें भी ये अवसर मिला, हम भी इतने सौभाग्यशाली बने कि भगवान की कथा लीला का श्रवण कर सके, है ना? कैमुत्य न्याय। तो इस प्रकार फिर भगवान ने फिर अंत में बताया कि भगवान ने अनेक अनेक नगरों को क्रॉस किया, अनेक अनेक जगहों को क्रॉस किया। और युधिष्ठिर ने भगवान के साथ 5 अंग की सेना दे दी, ताकि स्नेहवश, है ना, ताकि भगवान को कोई रास्ते में कठिनाई ना हो। और जहां जहां भगवान क्रॉस होते गए वहां उनका अनुष्ठान हुआ, उनकी पूजा सत्कार आदि हुई, उनको भेंट दिए गए। और वो ऐसे स्थान से भी गए जहां पे जल का अभाव था, रेगिस्तान से भी गुजरे वो, जो कि आज का राजस्थान। तो इस प्रकार से भगवान की यात्रा के बारे में वर्णन हुआ। अब भगवान जो है द्वारका पहुंचने वाले हैं, है ना? पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने वाले हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं 1.
1.11 एक सेकंड, मैं ना एक मेरे को कथा सुनानी, मैं थोड़ी देर। ठीक है, तो हम अध्याय 11वां का पहला श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। क्लियर जी प्रभु जी। है ना? 1.11.1 सूत उवाच सूत उवाच उवाच आनर्तान् स उपव्राज्य आनर्तान् स आनर्तान् स उपव्रज उपव्रज्य सवृद्धान् सवृद्धान् जनपदान् स्वकान् सुवृद्धान् जनपदान् स्वकान् जनपदान् स्वकान् दधमौ दर्वरं तेषाम् तदमोदरवरं वरं तेषां तेषाम् चादं शमयन्निव विषादं समयन् पादं समयन्निव। सूत उवाच उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य आनर्तान् स उपव्रज सवृद्धान् जनपदान् स्वकान् स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मोदरवरं तेषाम् तदमोदरवरं तेषां पादं समयन्निव। विषादं समयन्निव। हरे कृष्ण। हरे सूत कृष्ण। उवाच 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 आनर्तान् स उपव्रज्य आनर्तान् स आनर्तान् स उपव्रज उपव्रज्य स्निग्धान् जनपदान् स्वकान् वर्धान् सवृद्धान् जनसुखान् जनपदान् सुखान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां ददमोदरवरं दध्मोदरवरं तेषां तेषाम् विषादं समयन्निव। विषादं समयन्निव। समयन्निव। हरे कृष्ण। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, आनर्तान स उपव्रज्य। आनर्तान द्वारका का एक और नाम है आनर्त प्रदेश, है ना। आनर्त नाम का देश जहाँ पे भगवान रहते हैं, जिसे द्वारका भी कहते हैं, है ना। स उपव्रज्य, वहां के पास पहुंच के, जैसे सामने पहुंच जाता है, रायपुर के पास पहुंच गए, है ना, थोड़े से आउटर में ही है,
तो वहां पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने, उसके पास पहुंचने के बाद सवृद्धान जनपदान स्वकान, सवृद्धान अत्यंत समृद्ध जो था वो प्रदेश, वहां पे पहुंचकर लोगों को, जनपदान मतलब जो नगर है, नगरी जिसे शहर कहा जाता है, उसके पास पहुंच के स्वकान अपना क्या किया उन्हें, दधमऊ दरवरम तेषाम, दधमऊ मीन्स बजाया, है ना, क्या बजाया, दधमऊ दरवरम, दरवरम मीन्स भगवान का जो शंख है जिसका नाम है पंचजन्य शंख, है ना, पंचजन्य शंख तेषाम उन्होंने बजाया। क्यों, क्योंकि विषादम शमयन्निव, उस प्रदेश की नगरों के विषाद को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए, शमन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भगवान जब आउटर में पहुंच गए तो ये लोगों को बताने के लिए कि मैं बस पहुंच गया हूं। भगवान, अब जो उस प्रदेश के जितने लोग थे ना वो बहुत परेशान थे, भगवान नहीं थे वहां पे, तो भगवान नहीं थे तो इसलिए वो चाहते थे, भगवान के बिना कैसे वियोग में बैठे हुए थे, वो सारे के सारे परेशान थे, द्वारका के नगर के वासी जितने भी थे, तो वो चाह रहे थे भगवान का जैसे ही कुछ संदेश आए तो बड़े प्रसन्न होना चालू, बस उनका सबका शमन किया उन्होंने, उनकी परेशानियों का, उनके दुख को दूर किया। क्यों, क्योंकि मैं आ गया हूं। जैसे नहीं होता, माँ जाती है, अपना बेटी जाती है ससुराल, तो जब वापस आती है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है जब पहली बार उसको पता पड़ता है, अरे मेरी बेटी इस दिन आने वाली है, वाह, पता पड़ जाता है तो उसके दुखों का शमन हो जाता है, प्रसन्न हो जाती है। वैसे ही ऐसे ही अनेक अनेक उदाहरण मिलते हैं, बच्चा चले जाए फॉरेन, आए तो जैसे ही पता पड़ता है माँ बाप को हमारा बच्चा आने वाला है तो प्रसन्न हो जाते हैं, वाह वाह हमारा बच्चा आने वाला है, बस संदेश मिलता है तो प्रसन्नता हो जाती है। जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ विक्षोभ आदमी सहन नहीं कर पाता, तो जैसे ही पता पड़ता है आने वाले तो प्रसन्नता आ जाती है, आदमी का दुख दूर हो जाता है, भले कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अब पता पड़ गया ना आने वाला है तो बस अब खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने शंख बजा के सभी के दुखों को, निराशा को दूर करने के लिए शंख बजाया भगवान। तो यहाँ पे आनर्तान कहा गया, आनर्तान, तो द्वारका का एक और नाम है आनर्त प्रदेश, आनर्त देश। तो ये कथा मैंने द्वारका यात्रा के लिए निकाल के रखी थी जब मैं द्वारका यात्रा गया था कि ये कथा सुनाऊंगा। अनर्थ नाम, अनर्थ प्रदेश क्यों कहते द्वारका को, तो इसके पीछे की जो कथा है हम उस पर चर्चा करते हैं आज, है ना। तो अनर्थ प्रदेश नाम पड़ा द्वारका का, क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक राजा थे सत्यकी, सत्यती राजा, है ना, सत्यकी राजा थे, नहीं सॉरी सत्यकी नहीं, सरयाती राजा, सॉरी सरयाती, सरयाती राजा थे, उनका नाम, उनका पुत्र था उसका नाम था अनर्थ, है ना। सरयाती राजा जो हुए उनके पुत्र का नाम था अनर्थ, और सरयाती राजा पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पे उनका शासन था। तो धीरे धीरे जो है उनके अंदर अहंकार बढ़ता चला गया, सरयाती राजा के अंदर इतना अहंकार आ गया कि धीरे धीरे उन्होंने पूरी पृथ्वी को, भूमि को अपनी दासी समझना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार उन्होंने प्रजा में, अपने राज्यसभा में भी बोल दिया, ये सारी भूमि का मैं राजा हूं और ये सारी भूमि मेरी दासी है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब अनर्थ जो है, उनके पुत्र जो है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और बोले, हे मेरे पिता, आपको इस प्रकार के वचन नहीं कहना चाहिए, पृथ्वी देवी है, पृथ्वी माँ है, पृथ्वी दासी नहीं है, ये भूमि हमारी दासी नहीं है, हम भूमि को मात्र का दर्जा देते हैं, और ये वैसे भी विष्णु की पत्नी है, इसके प्रति आपको सम्मान प्रकट करना चाहिए, इस प्रकार का आपका वचन कहना बड़ा ही खराब है, राजा को इस प्रकार के वचन नहीं कहने चाहिए। जब पुत्र ने इस प्रकार अपने पिता को मना किया तो पिता क्रोधित हो गया, बोले तू मेरे को समझाएगा, मैं राजा हूं, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे समझाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन क्या है, ये सारी भूमि मेरी दासी है, मतलब है, उसके पिताजी ने कहा। पुत्र के ऑब्जेक्शन करने पर भी पिता ने स्वीकार नहीं किया। तो ये भूमि हमारी माता है, 7 माताएं होती हैं जिनमें पृथ्वी देवी एक हमारी माँ होती है ना। हम जानते हैं गाय माया, गाय माता, पृथ्वी, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, जिसने जन्म, जिसने पालन किया, और दुर्गा मैया, ये 7 माताएं होती हर व्यक्ति की, हर समय ये माताएं होती, इनका ख्याल करना चाहिए, है ना। तो उसने समझाया अपने पिता को, जब नहीं माना उसका पिता, तो
उसने क्या किया, अपने पिता ने उसका त्याग कर दिया। पिता ने बोला मुझसे माफी मांग, तू गलत है। तो इसने बोला नहीं, मैं सही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, जितने में मेरी जितनी भी भूमि है, ये भूमि में मैं तेरे को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस भूमि में मेरा शासन चलता है। तो आनर्थ जो है वो अपने पिता से निकल के, पिता को छोड़ के वो समुद्र के पास गए, और समुद्र से उन्होंने विनती करी, समुद्र में प्रवेश किया और समुद्र में तपस्या करने लगे। तो समुद्र में जब तपस्या करी, तब समुद्र से उन्होंने कुछ भाग मांगा कि मुझे रहने के लिए यहाँ पे स्थान दो। तो धीरे से जब उन्होंने तपस्या करी, तो विष्णु भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए और विष्णु वहां पे उपस्थित हो गए। आनर्थ के पास विष्णु पहुंच गए और उन्होंने आनर्थ को दर्शन दिया, और उन्होंने बोला मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं पुत्र, तू अपने पिता का त्याग कर दिया है, किस लिए? केवल मेरी पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। आप श्लोक बोलते होंगे रोज सुबह उठ के, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमस्य वैव। है ना, जैसे ही उठते हैं हम बिस्तर से, तो हमको पैर रखने के पहले, या पहले जैसे बिस्तर से उठे, तो पृथ्वी माता को प्रणाम मंत्र ये वाला होता है। सबको ये प्रणाम मंत्र करना चाहिए, है ना। कौन सा? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमस्य वैव। मेरे अब चरणों का स्पर्श आपको होने वाला है मेरी माता, मुझे माफ कर देना, और आप विष्णु की पत्नी हो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से श्लोक बोला जाता है। तो उसने बड़े प्रसन्न हुए विष्णु आनर्थ के ऊपर, और उन्होंने बोला हे आनर्थ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और समुद्र को उन्होंने वहां से आदेश दिया, समुद्र इसको 100 योजन की भूमि प्रदान की जाए, और ये वहां का राजा बनेगा, और उस जगह का नाम होगा आनर्थ प्रदेश। तो आनर्थ ने बड़ी विनम्रता से विष्णु को प्रणाम किया और बोले आपका बहुत बहुत भगवान धन्यवाद, आपने मेरी इतनी कृपा करी, लेकिन एक और कृपा करो कि ये मेरे नाम से न जाना जाए, मुझे अपनी ख्याति नहीं चाहिए, ये आप ही के नाम से जाना जाए, मेरे नाम से नहीं जाना जाए। मैं आपका दास हूँ और आपका सेवक हूँ, आपका भक्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नाम यश हो। तो विष्णु भगवान और प्रसन्न हो गए उससे। ठीक है, बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि ये भूमि में मैं स्वयं आऊंगा, और ये मैं यहाँ पे बैठ के लीलाएं करूंगा इस स्थान में, और इस स्थान को मेरे नाम से बाद में जाना जाएगा। तो कौन सा स्थान बना वो? द्वारका का स्थान बना। हरि वो द्वारका जो है वही आनर्थ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे अभी भगवान प्रवेश करने वाले हैं। तो आनर्थ के वंश में हुए रेवत, है ना, रेवत जिनकी पुत्री जो थी रेवती, है ना, जो रेवती जो थी, वो जब अपना क्या बोलते, इनकी शादी हुई बलराम जी से, आपको मैं बता दूं। तो जब बलराम जी से शादी हुई, तब रेवती के पति बलराम को रेवत महाराज ने ये स्थान जो था आनर्थ प्रदेश, उनको शादी में दे दिया। बोले आप अब आप ही का ये है, हमारा नहीं। तब भगवान बलराम जी ने स्वीकार किया इस जमीन को, भूमि को। और भगवान कृष्ण को तो मालूम था पहले से, तो बोले हाँ ठीक है, आप स्वीकार करो, अब हम जो है आगे चल के इसी प्रदेश में जाएंगे और यहीं पे अपनी जो है द्वारका को बसाएंगे। तो इस प्रकार वहां पे तो भगवान जो है प्रवेश किए, और भगवान ने वहां पे रातों रात जो है और भूमि मांगी थी समुद्र से, वहां पे द्वारका की भूमि को और बढ़ा किया था। और फिर रातों रात पूरे जो व्रजवासी थे उनको रातों रात शिफ्ट किया गया था द्वारका में। तो जैसे ही सभी उठे थे, इतना सुंदर नगरी थी, सोने की नगरी क्यों कहते हैं द्वारका को। जैसे ही वृंदावन के सभी लोग द्वारका में उठे, रात को सोए वृंदावन में, नींद खुली उठे तो द्वारका में थे, और द्वारका पूरे सोने की नगरी थी। वहां पे जब उठे सबने देखा, अरे ये कहाँ पे आ गए हम, ये कैसा देश है, ये क्या, ये कौन सा स्थान है, यहाँ पे द्वार ही नहीं दिख रहे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, ऐसा करते करते ढूंढे इस प्रदेश का द्वार कहाँ है, तो द्वार ही नहीं दिख रहा, इसलिए पड़ गया उनका नाम वहां पे द्वारका। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ मतलब द्वारका। तो इस प्रकार भगवान की लीला जो है द्वारका में हुई, और द्वारका में भगवान अपना शासन किया। जहाँ पे सुधर्मा सभा होती है भगवान की, वहां पे भगवान पूरे ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, और भगवान सबका वहां पे देख रेख करते हैं, और वहां से राज्य करते हैं भगवान, जो कि एक हमारा चौथा धाम है, सबसे उत्तम धाम है द्वारका धाम।
तो बोलो बोलो द्वारका धाम की जय। ठीक है, तो इस प्रकार अनर्थ प्रदेश की कथा हमने आपको बताई यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे अपना शंख को बजाया और भगवान जो है उस प्रदेश के लोगों को उनका उद्विग्न दूर किया उन्होंने, भगवान ने, है ना। तो हमने देखा था द्वारका की एक श्लोक में हमने पढ़ा था 1.10.27, जिसमें कुरु नारियां द्वारका का यश बता रही हैं। कैसा है? अहो बत स्वर्य यशस यशस तरिस्तेस करी कुशस्थली पुण्य यशस करी भुवः, है ना। जो अहो बत है, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जो द्वारका है वो स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार कर रही है। कुशस्थली पुण्य यशस करी भुवा, इतना ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली है वो द्वारका की स्थली, जो पृथ्वी को भी यश प्रदान कर रही है, पृथ्वी का मान बढ़ा रही है, स्वर्ग को डाउन कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे द्वारका है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि भगवान की मधुर मुस्कान वहां पे लोगों को मिली देखने को। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 2। स उच्च काशे धवलो दरो दरो स उच्चकासे धवलो दरो दरो अप्यूरुक्रमस्याधर शोणिमा अप्यूर्कमस्याधर अप्यूर्कमस्याधरसोणसोणिमा पूर्णिमा दाधमयामान करंग संपुटे दाज्ञायमानः यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवनः यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकासे धवलो दरो दरो उच्चकासे धवलो दरो अप्यूर्कमस्याधर शोणिमा अप्यूर्कमस्याधरसोणसोणिमा दाधमायमानः करकंज संपुटे दाज्ञायमानः कर्कजसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्सवनः यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलो दरो स उच्चकासे धवलो दरो अप्यरुक्रमस्याधर शोणिमा अप्यूर्कमस्याधरसोणसोणिमा दाद्मायमानः करकंज संपुटे दाद्मायमानः करकजसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। अनुवाद। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। अब यहाँ पे जो है ना, भगवान जो शंख बजाए ना, अपने द्वारका निवासियों को जो दुख को, निराशा को शमन करने के लिए दूर से, सिटी के बाहर से बजाया और सिटी के अंदर के सारे लोगों का दुख दूर हो गया। इतनी दूर से आवाज आ गई भगवान के शंख की। तो अब उसका वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार भगवान ने जो सब शंख बजाया तो कैसे लग रहे थे, क्या क्या स्थिति थी उस समय की। देखो कितनी गहरी बातें करते हैं श्रीमद् भागवतम। स उच्च काशे धवलो दरो दरो, स मीन्स वह मीन्स क्या? शंख, है ना। शंख उच्च काशे, अद्भुत हो गया, सुंदर लग रहा था, बहुत ही अति प्रिय लग रहा था वह शंख।
धवलो दरो दरो, धवल उदर दरो मीन्स जो धवल सफेद तथा बड़े पेट वाला शंख जो होता है ना, जैसे उसका पेट बड़ा मोटा होता है एकदम, और ऐसा लंबा होता है, उसकी सुराही के जैसे उसकी वो एंड होता है, और पेट मोटा अलग से होता है। तो वही बता रहे हैं, धवल उदर मीन्स मोटा पेट सफेद वाला जो है, दर मीन्स शंख, शंख का पेट बड़ा मोटा था, सफेद कलर का था, ऐसे शंख को भगवान ने बजाया, अद्भुत सुंदर लग रहा था, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। क्या लिखा है और, अप्युरुक्र उरुक्रमस्य, अपि यद्यपि, उरुक्रमस्य मीन्स भगवान जो ऐसे काम कर सकते, अद्भुत कार्य करने वाले को उरुक्रम कहा जाता है, उरुक्रम। वैसे वामन देव को ज्यादातर इसी नाम से बुलाया जाता है, उरुक्रम। लेकिन भगवान जो भी अद्भुत कार्य करता है उसको उरुक्रम कहा जाता है। तो महान कार्य करने वाले कृष्ण जो हैं उनकी बात चल रही है। अधर शोण शोणिमा, उनके होठों, अधर मीन्स उनके अधर, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा अधर अमृत है ना, मतलब होठों का रस जो है प्राप्त किया किन्होंने, द्वारका की पत्नियों ने। तो उसी प्रकार अधर शोण, होठों से जैसे उस शंख को चिपकाया गया बोलने, उसको बजाने के लिए, शोणिमा, तो लाल हो गया वो शंख, है ना। लाल कैसे हो गया? क्योंकि भगवान के होंठ लाल है ना। तो भगवान के होंठ लाल हैं, तो हम देखते जैसे कोई सफेद कलर की चीज में एकदम बाजू में रेड कलर से चिपका दिया जाए, तो सफेद जो होता है वो भी लालिमा तरह से एकदम दिखना चालू हो जाता है रिफ्लेक्शन के कारण। तो भगवान के लाल लाल होठों के पास जैसे ही शंख पहुंचा, तो वह शंख भी एकदम लालिमा युक्त युक्त हो गया। ये बता रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, दाद मायामान कर कंज संपुटे, बजाया बजाया जाकर कर कमलों के हाथों द्वारा पकड़ा गया। भगवान के सुंदर सुंदर जो कमल, नैन कमल के समान सुंदर सॉफ्ट हाथ हैं, उन हाथों से उस कमल को ऐसा पकड़ा गया, है ना, ये बता रहे हैं। संपुटे, पकड़ा गया उनको कर कमलों के द्वारा, भगवान के उस शंख को। यथा यथाब्ज खंडे कल हंस उत्सवना, जिस प्रकार, यथा मीन्स जिस तरह, कैसे लग रहा था ये पूरा पूरा दृष्टि, ये पूरा पूरा सिचुएशन कैसे लग रहा था, जैसे कमल दंडों में बीच में हंस जो होता है ना, कमल दंडों के बीच से निकलकर वो जोर से शब्द कर रहा। कमल दंडी, जैसे दो कमल दंडी हो गई, उसमें से कमल छोटा सा जो है ना, हंस जो है अपना मुख निकाल के उसमें से कुछ बोल रहा। तो वैसे ही बता रहे, भगवान के हाथों में शंख थे, और शंख का जो है जहां से आवाज निकलती वो हिस्सा बड़ा पतला होता है। जैसे आप हंस को देखेंगे ना, सिमिलरली हंस के भी मुख से आवाज निकलती है, तो मुख उसका पतला रहता है और पीछे उसका मोटा होता है। तो सिमिलरली शंख का पिछवाड़ा भी पूरा मोटा हो गया, और सामने जहां से आवाज निकलती है वो पतला हो गया। और भगवान के जो दो होंठ थे जिनके बीच में वो शंख था, वो दो होंठ की उपमा यहाँ पे कमल दंडी से दी गई है। लाल लाल कमल की दंडी होती है, उसके बीच से जिस प्रकार हंस निकल के कुछ बोल रहा हो, वैसे ही लग रहा था कि भगवान के होठों से शंख नाद हो रहा है। ये इसकी उपमा बताई जा रही है। कितना सुंदर सुंदर वर्णन होता है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतना सुंदर किसी की व्याख्या की जा सकती है। मात्र शंख बजाया तो उसकी व्याख्या भी इतनी सुंदरता तरीके से हो गई, बहुत ही सुंदर है। तो अब मैं एक बार, अब मैं बताता हूँ, फिर से श्लोक बोल रहा हूँ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। स उच्च काशे धवलो दरो दरो, अप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा, धाद मायामान कर कंज संपुटे, यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवनः। जिस प्रकार कमल निकलता, कमल दंडों के बीच से हंस निकल के कुछ बोलता है, वैसे ही भगवान लग रहे थे। तो भगवान की ये व्याख्या चल रही है। और आप सब जानते हैं भगवान का जो शंख है, जिसका नाम है पंचजन्य शंख, वो भगवान ने कैसे प्राप्त किया था। जब भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गुरु, है ना, कौन थे भगवान के गुरु? संदीपन मुनि। सांदीपनी, सांदीपनी, राइट, सांदीपनी गुरु थे। जहाँ पे भगवान 64 दिनों के लिए गए थे, केवल 64 दिनों में उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था गुरु से। तो जब गुरु दक्षिणा की बात आई थी, तो भगवान ने पूछा अपने गुरु से कि अब हम जा रहे हैं, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। क्योंकि वो मालूम था सांदीपनी को कि ये भगवान है। तो उनकी पत्नी ने बोला,
हमें अगर गुरु दक्षिणा में देना ही तो हमारा पुत्र वापस कर दो। तो भगवान ने पूछा कि पुत्र आपका कैसे और कहाँ चला गया था? तब पता किए तो बोले समंदर गया था, वहां पे कुछ कार्य करने गया होगा, नहाने धोने जो भी करने गया, वहां से गायब हो गया, वहां से फिर मिला ही नहीं कभी भी। तो भगवान कृष्ण और बलराम गए अपने समंदर, वहां पे ढूंढा, समंदर देव से प्रार्थना की, समंदर देव प्रकट हुए, उन्होंने बोला कहाँ है इनका पुत्र? तो बोले वो पता नहीं क्या पंचजन्य नाम का राक्षस है समंदर के अंदर, वो शंख के अंदर रहता है, उससे बात करो, उससे उसकी कुछ विवाद हुआ था। तो पंचजन्य को ढूंढा, पंचजन्य जो है शंख के अंदर रहता था एक असुर, उससे भगवान ने युद्ध किया और उससे बात करी, उसको परास्त किया और उस शंख को प्राप्त किया, और उसने बताया पंचजन्य की मैंने इसका वध कर दिया। तब वहां से भगवान गए यमराज के पास, यमराज के पास पहुंच गए, बोले भगवान कि ये मेरे गुरु सांदीपनि का पुत्र तुम्हारे पास है, उसको वापस करो। तो यमराज तो भगवान के जो है आप जानते हैं वैष्णव है यमराज, उनकी आदेश को कैसे अवहेलना कर सकते? तो उन्होंने, यमराज ने भगवान को वापस उनका पुत्र की आत्मा को प्रदान किया। जब उसकी आत्मा को प्रदान किया तो भगवान ने फिर उसको नया शरीर प्रदान किया, और फिर वो शरीर सशरीर उसको वापस अपने पिता के पास सांदीपनि और उनकी माता के पास पहुंचाया। तो इस प्रकार भगवान के पास ये पंचजन्य शंख आया, जो भगवान का है, जो इतनी दूर से बजा रहे हैं तो ही लोगों को पता पड़ रहा है कि भगवान आ गए। ठीक है, तो हम तीसरे श्लोक में भी प्रवेश कर लें क्या? कर लेते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, अभी तो समय है। ठीक है, 3rd नंबर श्लोक। तमुपश्रुत्य निदनम, एक मिनट, तमुपश्रुत्य निनदम तमुपसृत्य निनदम् जगद भय भयावहम जगद जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्युयुः प्रजाः सर्वा प्रत्युदयुः प्रजाः सर्वा वृत्तदर्शन लालसा भर्तृदर्शनलालसाः प्रसूत्य निनदम् तमुपसृत्य निनदम् जगद भय भयावहम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युदयुः प्रजा सर्वा प्रत्युदयुः प्रजाः सर्वा भक्तदर्शन लालसाः भर्तृदर्शनलालसाः तमोपश्रुत्य, हाँ बोलिए माता जी। तमोपसृत्य निन्दम् तमुपसृत्य निनदम् जगद्भय भयावहम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युदयुः प्रजा सर्वाः प्रत्युदयुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः भर्तृदर्शनलालसाः तम उपसृत्य निनदम् तमुपसृत्य निनदम् जगद भय भयावहम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युदयुः प्रजा सर्वा प्रत्युदयुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसः भर्तृदर्शनलालसाः। हरे कृष्णा। अनुवाद। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान के चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तो क्या हुआ, जब भगवान ने शंख बजाया, है ना, तो शंख बजाया तो सबको सुनाई दिया, पूरे द्वारका वासियों को। तो जैसे ही भगवान के आने की खबर सबको पता पड़ी,
तो सब लोग दौड़ पड़े भगवान के लिए। सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हरिबोल। जी जी प्रभु जी। सुनाई दे तमुपश्रुत्य निंदम, तम उपश्रुत्य निंदम, उसको सुनकर, तम उपश्रुत्य, उसको सुनकर, निंदम, किसको? भगवान के शंखनाद को, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को, जो शब्द होते हैं भगवान के, चाहे शंख हो चाहे उनके मुख से कुछ भी निकला हो, ऐसा सुनकर जगत भय भयावहम, जो कि स्वयं इस संसार के भय को भी भयभीत कर दे। किसी को याद है हमने कहा कौन से श्लोक में पढ़ा था कि भगवान से भय भी भयभीत रहता है? किसी को याद है? पहले कैंटो में हमने पढ़ा था भगवान के नाम से भय भी भयभीत रहता है। नहीं याद है? 1.1.14 1.1.14 में हमने पढ़ा है, आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विवशो गृणान ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। आपन्ना संसृतिम घोरम, जिसके नाम को किसी भी इस तरीके से अगर विवश होकर भी ले लिया तो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है व्यक्ति, बड़े बड़े भय से, बड़े बड़े परेशानी से बाहर हो जाता है। आपन्ना संसृतिम घोरम, घोर, जो घोर परेशानियां, उनसे बाहर हो जाता है। यन नाम विवशो गृणान, अगर विवश होकर भी उसका नाम ले लिया तो। तथा सद्यो विमुच्येत, सबको वो छुटकारा दिला देता है भगवान का नाम, जिससे यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भयभीत रहता है भगवान के नाम से। 1.1.14। और भगवान के बारे, नाम के बारे में हमने पढ़ा एक श्लोक में 1.7.7 है ना, इसमें पढ़ा था, यस्याम वै शूर्य मानानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। यस्याम वै शूर्य मानानाम, जैसे ही सुनना प्रारंभ करता है ना व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में, उनका नाम, उनकी भागवतम, उनकी लीला, उनके गुण, उनकी महिमा, यस्याम, जैसे ही सुनना स्टार्ट किया वैसे ही भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, उसके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है? शोक, मोह और भय, अपाह, इनसे दूर हो जाता है। शोक नहीं रहता उसके जीवन में, मोह नहीं रहता और भय नहीं रहता, वो निडर हो जाता है जिसने भगवान के बारे में सुनना स्टार्ट कर दिया, मात्र सुनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ कह रहे हैं जगत भया भयावहम, जिससे पूरा जगत भयभीत रहता है, जिसके नाम से वो आ गए, उनके शब्द सुनाई दिए तो लोग क्या किए? दौड़ रहे हैं ना। प्रति उद्ययु उद्यु प्रजा सर्वा, उनकी ओर पूरी प्रजा तेजी से बढ़ने लगी। सारे प्रजा जो द्वारका के नगर वासी थे उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। वृत्त दर्शन लालसा, जो भगवान उनके रक्षक हैं, उनके दर्शन की लालसा करने इच्छुक, उनकी दर्शन की लालसा से सारे नागरिक उनकी ओर दौड़ पड़े। ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान आए तो देखो कितने प्रेम करते हैं, इतना। देखो युद्ध करने गए थे ना कृष्ण, युद्ध में गए थे तो भय तो रहता ही है, कहीं कुछ लग तो नहीं गया होगा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई होगी, कोई अहित हो तो नहीं हो गया हमारे कृष्ण का। तो वो उस समय तो कोई ईमेल और व्हाट्सएप तो था नहीं कि तुरंत पता पड़ रहा है आज इसको बाण लगे, आज इसकी मृत्यु हुई, आज इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, ऐसा तो कुछ था नहीं। वो तो सब बेचारे डर के मारे थे कि कृष्ण कहाँ हैं, आए क्यों नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, अनहित तो नहीं हो गया उनके साथ। तो जैसे ही उनको सुनाई दिया नहीं कृष्ण आ गए हैं तो सब प्रसन्न होकर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े कि हमारे कृष्ण द्वारकाधीश इतने समय बाद वापस हमारे प्रदेश आ रहे हैं, उनके स्थान आ रहे हैं। तो जो हमारे रक्षक हैं, हम उनके शरणागति हैं, हमको उनके पास दौड़ के जाना चाहिए। तो इस प्रकार द्वारका के बाहर शंख बजाया तो अंदर द्वारका वासियों को सुनाई दिया, और जैसे ही द्वारका वासियों को सुनाई दिया वो उद्विग्न हो गए और उनका सारा शोक दूर हो गया और वो संताप दूर हो गया, और वो अपने भगवान, अपने रक्षक के दर्शन के लिए दौड़ पड़े उनके पास, है ना, बाहर से। तो इस प्रकार तात्पर्य में लिखा है, द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षद के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए ललायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी
विलग नहीं थे। तो ये सब बता रहे कि जैसे मनुष्य रूप में आते हैं तो ये लीलाएं चलती हैं भगवान की। भगवान के साथ उनके अनेक पार्षद आते हैं जो आध्यात्मिक जगत में उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान के पार्षद उनके साथ आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी लीलाएं देखने के लिए। तो द्वारकावासी भगवान के सारे पार्षद हैं। यद्यपि वे नित्य मुक्त हैं, उनको ये संसार माया बांध नहीं सकती है। वो यद्यपि हमेशा भगवान के साथ रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतना उनका आकर्षण है कि वो रह नहीं सक रहे उनके बिना। जैसे ही पता पड़ा तो दौड़ पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गोचरण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने हेतु गए हुए भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। तो गोपियां का बड़ा अद्भुत है। गोपियों कहती हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी को शरीर बनाने ही नहीं आता। उन्होंने बहुत गलती कर दी है, हमारे को 2 आंखें दी है, उस पे भी पलके दे दी है। जब हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं तो ये पलके बार बार बीच में आ जाती हैं। ये ब्रह्मा को अकल नहीं है, उसने बनाया नहीं ठीक से। इंद्र को तो 1000 आंखें दी और वो क्या कर रहा है 1000 आंखों से? वो अप्सराओं को देख रहा है, उनका नृत्य देख रहा है। लेकिन हम जिनको कृष्ण के दर्शन करने हैं उनको मात्र 2 आंखें और उस पे भी पलके हैं। ये कहना है गोपियों का, कितना सुंदर कहना है। देखो, जब जब कृष्ण को देखते हैं तो भले कुछ समय कुछ काल के लिए ही पलके आ जाती बीच में और हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा, तुम्हें अब समझ नहीं आता कैसे बनाना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बना के। इंद्र को इतनी आंखें और हमको मात्र 2 आंखें। ये कैसा तुमने शरीर बनाया हमारा? जो जो तो पूरी तरह से भोग में लगा हुआ है इंद्र, वो स्त्रियों माया में है, वो अप्सराओं का डांस देख रहा है, वो अप्सराओं की सुंदरता देख रहा है, उसको तो 1000 आंखें और हमको मात्र 2, उसमें भी पलके हैं। हम कैसे देखें हमेशा कृष्ण को? तो आपको बता दें, जैसे नाचते नाचते भगवान पेड़ के पीछे भी चले जाते थे ना, नाचते नाचते घूमते घूमते, तो जितनी देर पेड़ के पीछे रहते थे उतनी देर में भी जो है सारी गोपियां उद्विग्न हो जाती थी, अशांत हो जाती थी। अरे कृष्ण हमारी दृष्टि से कहाँ दूर चले गए। ऐसा प्रेम था गोपियों का, है ना। तो इस प्रकार वर्णन चल रहा है कि कृष्ण के जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, वो हमेशा चाहते हैं कृष्ण का दर्शन करना, इसलिए सारे के सारे भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। समस्त भक्त वृंद समस्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरि। बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु। चंद्र प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सदैव प्रणाम। प्रणाम माता जी।